तो लगातार आज सुबह 10 बजे से न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन B38 और बिहार के हर जिले के स्वास्थ्य सेवाओं पर यह बड़ा खुलासा आज आपके सामने, वो भी जनता की मांग पर, जिससे बिहार की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, सियासी आरोप और प्रत्यारोप उफान पर है। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। ऑपरेशन B38 के खुलासे के बाद बिहार के सभी 38 जिलों पर जो ये हमने खुलासा किया, जनता की डिमांड पर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की जो पोल खुलकर सामने आई है, उसने नीतीश कुमार को हकीकत देखने पर मजबूर कर दिया है। अब आपको सीतामढ़ी के अस्पताल और वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी दिखाते हैं। देखते जाइए, कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगा तो सिर्फ जिला। जहां डॉक्टर और नर्स को होना चाहिए था, वहां दो भैंसे आसन जमाए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये भी डॉक्टर साहब का इंतजार कर रही हैं। ये तबेला अस्पताल सीतामढ़ी का है। मुरादपुर के स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर और नर्सों ने आना छोड़ दिया है, तो गांव वालों ने इस भवन का सदुपयोग कर लिया, इसे तबेले में तब्दील कर दिया। अब आलम यह है कि अस्पताल में भैंसे हैं, गोबर है, चारा है, यहाँ जिंदगी बेसहारा है। लोगों को काफी भटकना नहीं पड़ता और बच्चों को जो तबीयत खराब होता है, अभी तो जानते ही हैं कि गांव में ज्यादा तबीयत खराब होता है, तो हम लोग यहीं से मतलब ठीक करवाते हैं। लेकिन कहीं ज्यादा सीतामढ़ी जाना पड़ता है, डुमरा जाना पड़ता है या आजू बाजू जाना पड़ता है, हम लोग को नहीं जाना पड़ता है सर। दहला देने वाला यह दृश्य चीख चीख कर कह रहा है कि बिहार का हेल्थ सिस्टम एकदम गोबर हो गया है। आदित्यानंद आर्य, सीतामढ़ी, न्यूज 24। तो गिनते जाइए 38 जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल आज न्यूज 24 पर हम खोलेंगे। आपने सीतामढ़ी का हाल देखा, अब अररिया लिए चलते हैं, वहां की भी बदहाली क्या कहती है, देखिए। बकरी है, गाय है, चारा है, बस डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, इलाज नहीं है। इसलिए अररिया के चकई गांव का यह अस्पताल बहुत बेचारा है, लापरवाह सरकारी तंत्र का मारा है। कोरोना काल में यहां जिंदगी बेसहारा है। मैं इस वक्त जो कि हाट पंचायत के चकई गांव पहुंच चुका हूं और चकई गांव का स्वास्थ्य केंद्र देख सकते हैं कि यहाँ जो है 10 से 72 है और इस स्वास्थ्य केंद्रों में जो है यहाँ मवेशियों का चारागार बन चुका है। ना ही यहाँ पे कोई डॉक्टर है, ना ही यहाँ कोई एनएम है। यहाँ पे चारों तरफ से जो अतिक्रमण भी किया गया है और ये अस्पताल जो है बन के तो यहाँ तैयार तो है, लेकिन अस्पतालों में जो है अब तक कोई डॉक्टर आए ही नहीं है। अतिक्रमण का शिकार बना हुआ अस्पताल जर्जर स्थिति में है। यहाँ पे डॉक्टर या किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर आता है, ना कोई आता है। समझे न, कोरोना काल में हम लोगों को परेशानी पड़ता है तो अररिया जाना पड़ता है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। ये बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी के गाँव कुशमाहा का अस्पताल है। झाड़ियों ने इसे अपने आगोश में ले लिया है। ये दवा घर अब चारा घर बन चुका है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ कुशमाहा पंचायत में, जो कि फॉर्मिंगगंज से 20 किलोमीटर दूर कुशमाहा पंचायत है। ये विधायक जी का गांव है और इस गांव में जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि अस्पतालें तो हैं, लेकिन अस्पतालें में जो है यहाँ पे मवेशियों का चारा वगैरह सब जो है रखा गया है और इस अस्पताल में ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही किसी तरह कोई एएनएम है। ये अस्पताल में तो कोई सुविधा अभी तक नहीं हुआ है। अस्पताल जो खुला है, खुला नाम के अस्पताल बना है, लेकिन कोई तरह के सुविधा नहीं है। अररिया के एक और अस्पताल का हाल देखिए। यह अस्पताल भी अपनी बदहाली पर रोना रो रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ नरपतगंज विधानसभा की मिर्जोल पंचायत में और मिर्जोल पंचायत का ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल में जो है यहाँ मवेशियों का चारागार बना हुआ है और इस मवेशी अस्पताल में जो है यहाँ डॉक्टर ही है ही नहीं और इससे पूरा जो है मवेशियों का चारागार ही बना दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है पूरा मवेशियों का चारागार ही रखा गया है। ना ही यहाँ पे कभी डॉक्टर आए हैं, ना ही कभी यहाँ जिसको जो है कभी किसी ने शुद्धि ली। ये चारागाह है, हॉस्पिटल तो है नहीं। उप स्वास्थ्य केंद्र मिर्दौल है और यहाँ पर दवाई एक बार रखा गया, उसके बाद आज तक डॉक्टर आया नहीं और आज तक ये चालू नहीं हुआ है। और कोई भी डॉक्टर आता है तो वहाँ गाड़ी रोकता है रोड पे और खेत में खड़ा होकर के फोटो लेता है और चले जाता है। अस्पताल की दुर्दशा के बारे में आला अधिकारी से लेकर विधायक और सांसद तक सबको बताया गया। अस्पताल को जिंदा करने की गुहार लगाई गई। सुना सबने, एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज 24।
अब आप कहेंगे कि क्या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं, तो शायद मजबूरी में जवाब यही देना पड़े कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर जिले की कहानी यही कहती है। अररिया के बाद सहरसा भी देखिए, वहां की कहानी, वहां जान जहान किसके हाथों में है, देखिए। कौन कहेगा कि ये अस्पताल है, कौन कहेगा कि यहां इलाज होता है, लेकिन ये बोर्ड तो यही कहता है। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस रेफरल अस्पताल को 1 करोड़ की लागत से बनवाया था। गांव वालों को सपना दिखाया था कि अब उन्हें इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। 26 साल बीत गए, सपना साकार नहीं हुआ, अलबत्ता अस्पताल खंडहर बन गया। हम अभी खड़े हैं सहरसा जिला के नवहट्टा प्रखंड स्थित चंद्रायन रेफरल अस्पताल में। इस रेफरल अस्पताल का उद्घाटन 1995 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया था। लगभग 26 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस अस्पताल में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर और 4 जीएनएम के बदौलत यह अस्पताल चल रहा है, जो कि अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। जो कोसी का रेफरल अस्पताल चंद्रायन का जो यह है, यह खंडहर में तब्दील हो गया है। ना तो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था है और यहाँ के कोसी के पीड़ित को मरने के लिए सुशासन बाबू छोड़ दिए हैं। कहीं अस्पताल में तबेला चल रहा है, तो कहीं स्वास्थ्य केंद्र रिफ्यूजी कैंप बन गया है, कहीं पीएमसी को लोग भूत बंगला बोलने लगे हैं, तो कहीं शराबियों का अड्डा बना हुआ है। लेकिन अब एकदम नई तस्वीर देखिए। यहाँ किराने की दुकान और स्वास्थ्य उपकेंद्र में आप फर्क नहीं कर पाएंगे। सहरसा के इटहरी प्रखंड में बाजार समिति की दुकान में साल 2008 से उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। यहाँ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के बैठने के लिए जगह कम पड़ जाती है, लेकिन इन्हीं हालातों में यहाँ कई लोगों का ऑपरेशन भी किया जा चुका है। अब जहाँ शटर उठाओ इलाज करवाओ का सिस्टम चलेगा, वहाँ लोगों की जान कितनी सस्ती है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।